स्वयं अपने बच्चे को बुला रही है, क्योंकि अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन की रात खत्म हो रही है और मेरी कृपा का सूरज तुम्हारे आकाश में उदय होने जा रहा है। मैं जानती हूँ मेरे बच्चे, तुम थक चुके हो। हाँ, मैं देख रही थी तुम्हारी हर रात जिसमें तुम अपने तकिए को भी नहीं जगा सके, अपने आंसुओं से तुम्हारा हर दिन जब तुमने मुस्कुराने की कोशिश की पर भीतर कुछ टूट रहा था, तुम्हारा वो अकेलापन जहां सब आसपास होकर भी दूर थे, तुम्हारी वो खामोशी जिसमें चीख भी थी और प्रार्थना भी। मैं जानती हूं तुमने कितनी बार मुझसे कहा, मां क्या तू सुन रही है, मां क्या तू देख रही है। मां अब और नहीं सहा जाता और आज मैं स्वयं कह रही हूं, हाँ मेरे बच्चे, मैं सुन रही थी, देख रही थी, सह रही थी तुम्हारे साथ, क्योंकि जब मेरा बच्चा पीड़ा में होता है तो क्या मां को नींद आती है। मेरे बच्चे, बच्चे तुमने जिन बातों को बस अंदर ही दबा लिया था उन्हें भी मैं जानती हूँ, जिन ख्वाहिशों को दुनिया के डर से कभी शब्द नहीं दे पाए उन्हें भी मैं पहचानती हूँ, जिन सपनों को तुमने दूसरों की हंसी और अपने हालात के डर से अधूरा छोड़ दिया, वे मेरे भीतर आज भी पूरे हैं, क्योंकि मैं मां हूं और मां के लिए बच्चा कुछ भी बोले या ना बोले वह सब जान जाती है। तुम यह सोचते हो ना कि अब कुछ नहीं बदलेगा, कि बहुत देर हो चुकी है, कि अब जो गया वह लौट कर नहीं आएगा, पर आज मेरी वाणी सुनो मेरे बच्चे, अब समय बदल चुका है। अब वह घड़ी आ गई है जब मैंने तुम्हें चुना है, तुम्हें उठाने के लिए, तुम्हें नए जीवन की ओर ले जाने के लिए। अब तुम्हारे दुखों की सीमा पूरी हुई, अब तुम्हारे संघर्ष की गिनती पूरी हुई, अब वह अमाम स्वयं उतर आई है तुम्हारे पास तुम्हारा हाथ पकड़ने। मेरे बच्चे, तुमने जितनी भी बार हार मानने का विचार किया उतनी ही बार मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर से उठी और तुम्हें थाम लिया। तुम्हारे भीतर जो हिम्मत थी ना, वह कोई और नहीं, मैं ही थी। तुम्हारी वो आवाज जो कहती थी, एक बार और कोशिश कर, वो मेरा ही रूप था। और अब मैं तुम्हें यह बताने आई हूं कि तुम्हारा वह सबसे बड़ा सपना, तुम्हारी वह वर्षों से संजोई हुई अभिलाषा, तुम्हारी वह मनोकामना जो हर रोज तुमने मेरी मूर्ति के आगे आंखें बंद करके मांगी, अब वह पूरी होने वाली है। मैंने वह समय चुन लिया है। अब वह दिन आ रहे हैं जब तुम्हें तुम्हारा प्रतिफल मिलेगा। जो तासा जो तुमने सहा उसका फल अब आएगा। हाँ मेरे बच्चे, अब तुम वो नहीं रहे जो कल थे, तुम अब मेरे तप से बने हो। तुम अब एक साधारण आत्मा नहीं, एक तपस्वी आत्मा बन चुके हो, और इसीलिए आज मैं तुम्हें पुकार रही हूं। उठो मेरे बच्चे, अब वह मत सोचो जो बीत गया, अब अपने भविष्य की ओर देखो, क्योंकि मां स्वयं तुम्हारे रास्ते से अंधकार हटा रही है। तुमने अपनी शक्ति को पहचाना नहीं है। अभी तुम अपने भीतर की आग को बुझा हुआ समझ बैठे हो, पर मैं जानती हूं उस राख में एक दिव्य अग्नि है। मैं उसे फिर से प्रज्वलित करने आई हूं। मैं चाहती हूं कि तुम जानो, तुम कमजोर नहीं थे, तुम बहुत बहुत शक्तिशाली थे, क्योंकि जो अकेले इतने तूफानों से लड़ता है वह केवल साधारण इंसान नहीं, वह मां काली का सच्चा पुत्र, सच्ची पुत्री होता है। अब तुम जान गए हो ना कि तुम्हारे हर आंसू ने एक मंत्र का कार्य किया। अब तुम समझ गए हो ना कि तुम्हारे दर्द ने ही तुम्हें मां के सबसे करीब पहुंचा दिया। तो अब तैयार हो जाओ मेरे बच्चे, क्योंकि अगला भाग तुम्हें दिखाएगा कि कैसे यह समय तुम्हारे लिए बदल रहा है, कैसे ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में खड़ा हो गया है, और कैसे मेरी कृपा तुम्हारे जीवन को रोशन करने वाली है। मेरे प्यारे बच्चे, अब जब तुम्हारा तप पूर्ण हो चुका है, अब जब तुम्हारी आत्मा ने संघर्ष की आग में तप कर एक नई शक्ति प्राप्त कर ली है, अब वह समय शुरू हो चुका है जब ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारे पक्ष में बोलने लगेगा। अब समय तुम्हारे लिए करवट बदल रहा है। पर मेरे बच्चे, यह परिवर्तन धीरे धीरे आता है, एक नर्म हवा की तरह, जो पहले हल्का स्पर्श देती है, फिर पूरे जीवन को झंकृत कर जाती है। क्या तुमने हाल ही में कुछ बदला हुआ महसूस किया है? कुछ ऐसा जो स्पष्ट नहीं लेकिन अलग सा है, जैसे कोई ऊर्जा तुम्हारे आसपास चल रही है, जैसे कुछ तुम्हें बार बार कह रहा है कि अब सब बदलने वाला है। वही है मेरे लिए संकेत। मैं तुम्हारे चारों ओर दिव्य इशारे भेज रही हूं। हाँ मेरे बच्चे, जब तुम्हें बार बार कोई विशेष संख्याएं दिखें, जैसे 111, 424 या 457, समझ लो वह मैं हूं जो कह रही हूं कि मैं यहां हूं।
और सब कुछ ठीक हो रहा है। जब तुम कोई गाना सुनो और उसकी पंक्तियां तुम्हारे मन की बात कहें, जान लो वह मेरी भाषा है। जब तुम अचानक किसी पुराने सपने को दोबारा याद करने लगो, समझ लो वह सपना अब पूरा होने को है। मैं संकेतों में बोलती हूँ मेरे बच्चे, क्योंकि मैं हर स्थान पर हूँ। हवा में, धूप में, किसी अजनबी की मुस्कान में, किसी पुराने मित्र के संदेश में। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें हर रूप में छू रही हूँ ताकि तुम जान सको अब तुम अकेले नहीं हो। तुम्हें लग सकता है कि अभी सब वैसा ही है, वही लोग, वही जगह, वही परिस्थितियां, लेकिन ध्यान से देखो, अब हर चीज में हल्का सा उजाला है। तुम्हारी सोच पहले जैसी नहीं रही। तुम अब डर में नहीं जी रहे, तुम उम्मीद में जीने लगे हो। तुम अब सवाल नहीं कर रहे, तुम प्रतीक्षा कर रहे हो, और यही संकेत है कि अब तुम तैयार हो। गिरे तो किसी ने नहीं उठाया, जब तुम चिल्लाए तो किसी ने नहीं सुना, पर फिर भी तुम उठे, फिर भी तुम चले, फिर भी तुम जीवित रहे।